अगर हिमालय टूट जाए तो भारत का क्या होगा। नमस्कार। चलिए एक पल के लिए कुछ ऐसा सोचते हैं जो शायद डरावना लगे। सोचिए अगर हम एक सुबह नींद से उठें और देखें कि उत्तर में खड़ी वो विशाल दीवार, हमारा हिमालय, गायब हो गया है। ये सिर्फ एक नक्शे पर बदलाव नहीं होगा, ये शायद हमारे वजूद के खत्म होने की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले क्या होगा? असर पड़ेगा सीधे मौसम पर। हिमालय के बिना साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकने वाला कोई नहीं होगा। और नतीजा? पूरा उत्तर भारत एक जमे हुए रेगिस्तान में बदल जाएगा, जहां जिंदगी का नामोनिशान तक मिट सकता है। पर हिमालय का काम सिर्फ ठंडी हवाओं को रोकना ही नहीं है। वो हिंद महासागर से आने वाली नमी से भरी मानसूनी हवाओं को भारत में ही रोक कर रखता है, जिससे हमारे यहाँ बारिश होती है। अगर ये दीवार ना हो तो ये सारे बादल सीधे मध्य एशिया की तरफ निकल जाएंगे और भारत हमेशा के लिए एक सूखाग्रस्त जमीन बन जाएगा। और आखिर में वो जो हमारी जीवन रेखाएं हैं, हमारी महान नदियां गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सब की सब हिमालय के ग्लेशियरों से ही तो निकलती हैं। बिना हिमालय के ये नदियां भी बस इतिहास की किताबों में रह जाएंगी। तो ये सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं, ये एक वैज्ञानिक चेतावनी है। चलिए इस चेतावनी को और गहराई से समझते हैं। हिमालय के बिना भारत कैसा होगा, ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर ये बना कैसे। सोचिए, आज से करोड़ों साल पहले भारत एक द्वीप हुआ करता था, जो भूमध्य रेखा के भी दक्षिण में था। फिर इसने यूरेशियन प्लेट की तरफ करीब 6000 किलोमीटर का एक लंबा सफर शुरू किया, और लगभग 5.5 करोड़ साल पहले वो ऐतिहासिक टक्कर हुई। ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसने लगी, जिसने धरती के ऊपरी सतह में एक जबरदस्त उथल-पुथल मचा दी। इस पूरी प्रक्रिया को ओरोजीनी, या आसान भाषा में कहें तो पर्वत निर्माण कहते हैं। ये एक ऐसी जबरदस्त टक्कर थी जिसने पृथ्वी की पपड़ी को किसी कागज की तरह मोड़कर ऊपर उठा दिया, और इस इलाके में जमीन की मोटाई लगभग दोगुनी हो गई। और मजे की बात यह है कि ये प्रक्रिया आज भी जारी है। भारतीय प्लेट अभी भी हर साल करीब 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर खिसक रही है, जिससे हिमालय हर साल 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा ऊंचा हो रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिम्युलेशन में हिमालय को हटाकर देखा कि क्या होगा। जरा इस टेबल के नतीजों पर नजर डालिए। उत्तर भारत का तापमान 10 डिग्री तक बढ़ जाएगा, लेकिन बारिश में भारी गिरावट आएगी, और मध्य चीन में तो बारिश लगभग पूरी तरह से ही खत्म हो जाएगी। मतलब हिमालय सिर्फ कोई पहाड़ नहीं, ये तो पूरे एशिया का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। क्लाइमेट तो एक बात हुई, लेकिन हिमालय हमें एक और बेहद जरूरी चीज देता है, जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते, और वो है पानी। ये आंकड़ा देखिए, 1.3 अरब। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन में रहने वाले 130 करोड़ लोग, यानी दुनिया की कुल आबादी का लगभग छठा हिस्सा, सीधे सीधे हिमालय से आने वाले ताजे पानी पर निर्भर है। ये एक हैरान कर देने वाला सच है। आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद अगर दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा बर्फ और हिम का भंडार है तो वो हिमालय ही है। इसी वजह से इसे एशिया का वाटर टावर या तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। यही ग्लेशियर और बर्फ अरबों लोगों के लिए पीने के पानी, खेती के लिए सिंचाई और बिजली बनाने का सबसे बड़ा स्रोत हैं। और यहीं से निकलती हैं हमारी वो 3 महान नदियां। सिंधु, जो पाकिस्तान की जीवन रेखा है, हमारी पवित्र गंगा, जो भारत के सबसे घनी आबादी वाले मैदानी इलाकों को सींचती है, और शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र, जो पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश को जिंदा रखती है। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये हमारी सभ्यताओं की नसें हैं। और ये पानी सीधा सीधा जुड़ा है हमारे खाने से, हमारी थाली से। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, जिसे दक्षिण एशिया का अन्न का कटोरा भी कहते हैं, वो इस इलाके के 75% से ज्यादा चावल और गेहूं उगाने के लिए लगभग पूरी तरह से हिमालय के पानी पर ही निर्भर है। अगर ये पानी ना हो तो ये उपजाऊ मैदान बंजर हो जाएगा और करोड़ों लोगों के सामने भूखमरी का संकट खड़ा हो जाएगा। अब पानी और मौसम से हटकर एक और बहुत जरूरी पहलू पर आते हैं, भारत की सुरक्षा। हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये हमारा प्राकृतिक उत्तरी किला है। सदियों से हिमालय ने भारत के लिए एक महान दीवार की तरह काम किया है। उत्तर से होने वाले हमलों के खिलाफ इसने हमें एक ऐसी कुदरती सुरक्षा दी है जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन था। इसकी विशाल ऊंचाई और मुश्किल रास्तों ने इसे हमेशा एक अभेद्य किला बनाए रखा। देखिए, पहाड़ों में लड़ाई लड़ने का तरीका मैदानों से बिल्कुल अलग होता है।
यहाँ आपकी सेना कितनी बड़ी है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आपकी पोजीशन क्या है और आपके सैनिक कितनी ऊंचाई पर लड़ने के आदी हैं। ये ऊबड़-खाबड़ इलाका टैंक और तोपों जैसी बड़ी मशीनी सेना के असर को काफ़ी हद तक कम कर देता है। लेकिन सोचिए, अगर हिमालय न हो तो ये सपाट सीमा एक मैदानी जंग का अखाड़ा बन जाएगी, जहां बड़ी सेना और भारी टैंकों को फायदा मिलेगा। पूरा रणनीतिक संतुलन ही बदल जाएगा। और इस रणनीतिक महत्व का सबूत आज हमें जमीन पर दिखता है। भारत और चीन दोनों ने ही लद्दाख क्षेत्र में लगभग 60-60 हजार सैनिक तैनात किए हुए हैं। ये दुनिया की सबसे ज्यादा सैन्यकृत सीमाओं में से एक है और हिमालय ही यहाँ एक निर्णायक बफर का काम कर रहा है। तो घूम फिर के हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या हिमालय सच में टूट सकता है, ढह सकता है? क्या ये सिर्फ एक काल्पनिक डर है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी है? तो देखिए, अच्छी खबर यह है कि हिमालय रातों रात पूरी तरह से गायब नहीं हो सकता। कुछ भूवैज्ञानिक ताकतें हैं जिन्हें आइसोस्टैटिक बल कहते हैं, जो इन पहाड़ों को थामे रखती हैं। लेकिन टूटने का मतलब हमेशा गायब हो जाना नहीं होता। असली खतरे तो कुछ और ही हैं, और वो हमारे बहुत करीब हैं। हिमालय की स्थिरता के लिए आज 4 असली और बड़े खतरे हैं। पहला है भूकंप, क्योंकि भारतीय प्लेट का दबाव लगातार बना हुआ है। दूसरा, बड़े बड़े भूस्खलन यानी मेगा लैंडस्लाइड। क्लाइमेट चेंज की वजह से परमाफ्रॉस्ट यानी वो जमी हुई मिट्टी जो चट्टानों को गोंद की तरह चिपका कर रखती है, वो पिघल रही है। तीसरा है GLOFs यानी ग्लेशियरों के पिघलने से बनी अस्थिर झीलों का अचानक फट जाना। और चौथा और सबसे अहम, इंसानी गतिविधियां सड़कों और बांधों के लिए पहाड़ों को अंदर से खोखला करना उनकी बुनियाद को कमजोर कर रहा है। तो अब ये बिल्कुल साफ है कि हिमालय एक तरह के स्लो मोशन कोलैप्स यानी धीमी गति से हो रहे पतन का सामना कर रहा है, और इसका भविष्य कहीं ना कहीं हमारे ही आज के फैसलों पर टिका है। समझने वाली बात यह है कि असली खतरा किसी एक दिन अचानक हिमालय के गायब हो जाने का नहीं है। नहीं, असली खतरा है इसका धीरे धीरे लगातार कमजोर होना, जो क्लाइमेट चेंज और हमारी अपनी गतिविधियों की वजह से हो रहा है। इसके नतीजे हम पहले ही देख रहे हैं, अचानक आने वाली बाढ़, टूटते पहाड़ और सूखते पानी के स्रोत। ये हिमालय का धीमा पतन है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हिमालय हमारी रक्षा करता है, बर्फीली हवाओं से, सूखे से और बाहरी खतरों से। वो हमें पानी देता है, खाना देता है, जिंदगी देता है। लेकिन एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना ही होगा। हिमालय हमें तो बचाता है, लेकिन हिमालय को कौन बचाएगा?